Good morning to all of you. This is officially third file of financial statements without adjustment. Sir, what is the meaning of without adjustments? Because as I remind you earlier also कि जो next chapter है वो है financial statements with adjustment, right? तो पहले ये chapter complete करना है, फिर इसमें advanced version आएगा, वो हो जाएगा इसका second chapter. तो चलिए स्पीडली स्टार्ट करते हैं एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स बिंदास ऑन द सेम मोमेंट आप डिस्कस कर सकते हैं by doing unmute yourself, right? So in today's session, first of all, we should start with an important term. ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स, ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था. इंपॉर्टेंट टर्म्स बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सर क्या है इसका एग्जैक्ट मीनिंग? अभी भी थोड़ा सा टेंशन है. इट मींस कॉस्ट ऑफ such goods, cost of such goods which we have sold, which we have sold in the entire year, in the entire year. Very simple. ये उन सभी गुड्स की कॉस्ट है जिसे हमने पूरे ईयर में सेल आउट कर दिया, राइट बच्चों? और इसे कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलेज हैं. ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं. इसे कैलकुलेट करने का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सर फर्स्ट ऑप्शन है वो जीप जो कल हमने आपको बताई थी, याद है जीप? सर उस जीप का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक. सबसे पहले अगर आपने पूरे साल भर में जितना भी गुड सेल आउट किया है उसकी कॉस्ट निकालने की बात हम कर रहे हैं. इट इज अ इंपॉर्टेंट टर्म. सबसे पहले सर ईयर के बिगनिंग में हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा था, फिर सर हमने कुछ और स्टॉक खरीदा, गुड्स जिसे हम कहते हैं. तो और खरीदा, उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? नेट परचेज. बिकॉज एक टर्म है टोटल परचेज, दूसरा टर्म है नेट परचेज. व्हाट इज द डिफरेंस? सर नेट परचेज मींस टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज नोन एज नेट परचेज. सर फिर पूरे ईयर में इस गुड्स को बनाने में या खरीदने से रिलेटेड व्हाटएवर एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस. उसे भी ऐड कर देंगे. सर डायरेक्ट एक्सपेंस मींस व्हाट? वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को खरीदने से रिलेटेड है या प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है, बेचने से रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है. फैक्ट्री में अगर गुड्स बन रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है गुड्स को बनाने से रिलेटेड, दैट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू डायरेक्ट एक्सपेंस. अब वैसे देखा जाए तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखा जाए तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों. लेकिन सर ईयर के एंड में कुछ स्टॉक बच भी तो जाता है सर, सारा थोड़ी ना सेल आउट होता है, कई बार कुछ स्टॉक बच जाता है. दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. इन बिटवीन दैट, वेलकम राघव, बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने जस्ट स्टार्ट किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं सभी को कि बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट दिमाग पूरा अटैच रखना, राइट? बिकॉज yesterday if you remember मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, याद है आपको? स्क्रीनशॉट चेक किया आपने ग्रुप में? वो 12th के स्टूडेंट्स का है, वो 11th का नहीं है, लेकिन ऑफिशियली वो 11th का ही है. विद इन फ्यू डेज सेम फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो फॉर्मेट सेम मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को करा रहा हूं. आप ऑब्जर्व कीजिए, 12th की बुक में सेम एज इट इज प्रेजेंटेशन नहीं है, बट मसाला सारा वही है. तो अगर नहीं सीखे तो यू विल बी इन दी प्रॉब्लम. हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस सर जो गुड्स हमने पूरे ईयर में सेल आउट किया उसकी हमें कॉस्ट लागत कितनी आई सर? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस माइनस वो स्टॉक जो सेल आउट हुआ ही नहीं, इसे माइनस करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये सेल आउट हुआ ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉक था ईयर के बिगनिंग में 10,000 रुपीज का, आपने और गुड्स परचेज किया, बिजनेस कर रहे हो तो गुड्स तो परचेज करोगे ही करोगे. आपने और नेट गुड्स परचेज किया 50,000 का, फिर इन गुड्स के ऊपर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे 5,000, आपने उसको भी प्लस कर दिया. और ईयर के एंड में आपके पास 8,000 का स्टॉक बच गया जो सेल आउट नहीं हुआ. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? यस एनीबडी?
क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो गुड्स हमने बेचा इसकी कॉस्ट कितने रुपीस पड़ी हमें 65,000 yes very 57 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 57,000 रुपीस इसकी कॉस्ट पड़ी इसका एक और ऑप्शन भी है इसका एक सेकंड ऑप्शन भी है बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है सेकंड ऑप्शन इज वेरी इजी अगर आपको सेल्स गिवन है क्या गिवन है स्टूडेंट्स सेल्स तो नेट सेल्स में से जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप उसे लेस कर दें तो भी आपको क्या पता चल सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या पता चल सकता है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गॉट इट ये फंडा है आगे चलिए बट इट शुड बी क्लियर सर हाँ यस 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 प्लीज टेल मी ये नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से सर नेट प्रॉफिट भी तो निकल सकता है ना सर नेट प्रॉफिट कैसे आएगा आपने पूरे ईयर में सपोज सेल आउट किया लीजिए लीजिए एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल आपने पूरे ईयर में गुड्स सोल्ड किया 10 लाख रुपीस का ठीक है हमने आपसे पूछा इसमें ग्रॉस ग्रॉस कितना कमाया ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट हम आपने हमें बताया सर 2 लाख रुपीस मतलब 2 लाख रुपीस आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया तो जो गुड्स आपने बनाया जो बेचा उसकी लागत उसकी कॉस्ट कितने रुपीस पड़ी आपको 8 लाख रुपीस बताइए नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री लेनी पड़ेगी जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा अभी तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही पढ़े हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ आप बताओ नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट डेफिनेटली 2 लाख से कुछ कम ही होगा नेट प्रॉफिट 2 लाख से कुछ कम ही होगा कम ही राइट होगा राइट ठीक है ये बात तो श्योर है और अभी हमने पीएनएल स्टार्ट किया हाँ बोलो बेटा बिंदास यस सर एक बार डिफरेंस बताना ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का देखिए मैंने आपसे पूछा अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं वैसे ही अभी आपको समझ में आने वाली चीज नहीं है बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी पीएनएल अकाउंट स्टार्ट नहीं किया देखिए सुनिए थीम ये कहती है थीम पे आते हैं बच्चों ये लीजिए थीम पे आते हैं ये फैक्ट्री है सुनना आप ध्यान से ये फैक्ट्री है इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर मेन काम क्या देखते हैं हम गुड्स परचेज किया उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस शो किए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री से ईयर के एंड में गुड्स क्या कर दिया पूरे ईयर के अंदर सोल्ड कर दिया गुड्स क्या कर दिया स्टूडेंट्स सोल्ड आउट कर दिया इज इट ओके गुड्स क्या किया हमने सोल्ड आउट कर दिया ठीक है और यहां से हमें पता चला देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा आपने ओवरऑल गुड्स बनाया फैक्ट्री के अंदर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए सपोज 20 लाख रुपीस के ठीक है सबसे पहले एक दो और स्टूडेंट्स ऑन द वे हैं दे आर इनटू मोड ऑफ जॉइनिंग मीटिंग सो वी शुड वेट फॉर फ्यू सेकंड्स यस यशवर्धन चलिए हम कंटिन्यू करते हैं बेटा आपने फैक्ट्री में गुड्स बनाया और उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए हाउ मच रुपीस 20 लाख रुपीस आपने इनको सेल आउट किया फैक्ट्री से गुड्स आते हैं ना सेल आउट करते हैं ना आप और वो सेल आउट किया मे बी सपोज 30 लाख ठीक है और सीधा सीधा 30 लाख में से 20 लाख को जब आप माइनस करेंगे सीधा सीधा जब आप 30 लाख में से 20 लाख को माइनस करेंगे यू विल कम टू नो ग्रॉस प्रॉफिट सुनना 30 लाख रुपीस का आपने गुड्स सोल्ड किया और इसकी कॉस्ट कितने रुपीस पड़ी थी आपको 20 लाख रुपीस तो हमने आपसे पूछा कि बताइए कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपने अर्न किया आपने कहा 10 लाख रुपीस अब जैसे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया सर ये ग्रॉस है तो फिर नेट प्रॉफिट क्या होगा सर क्या डिफरेंस है देखिए हमने अभी केवल गुड्स खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंसेस शो किए हैं बच्चों अभी हमने केवल गुड्स खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंसेस शो किए हैं सेल आउट करने से रिलेटेड नहीं किए तो जो थोड़ा सा भी लेट हुआ आज की क्लास में डोंट वरी एट ऑल हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस करके हमने 20 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस किया यहां पर कौन से एक्सपेंसेस दिखाए हैं सर ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो गुड्स के प्रोडक्शन से या गुड्स के परचेज करने से रिलेटेड है केवल वही दिखाया सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि आखिर हमें गुड्स बेचकर प्रॉफिट हुआ कितना और वो 10 लाख हुआ लेकिन देयर आर n नंबर ऑफ एक्सपेंसेस सुनना
देयर आर, ध्यान से सुनना, आपका डाउट अभी 100% क्लियर नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग का टेंशन दूर हो कुछ। देयर आर n नंबर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस which are the part of indirect expenses, which are the part of indirect expenses। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमें नेट प्रॉफिट पता लगाना है, हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल Indirect इनडायरेक्ट expenses minus एक्सपेंसेस करना। को लेस करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स को सेल करने से रिलेटेड, ऑफिस के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये सब एक्सपेंसेस बिजनेस के ऑफिस एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जब हम उन्हें कंसीडर कर लेंगे, then we will come to know how much net profit we have earned। तो अभी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में ही अटके हुए बेटा, उसके बाद नेट प्रॉफिट पर आएंगे, और इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है, वो भी सीखेंगे, डोंट वरी। एंड देन यू कैन डू कंपैरिजन विद एनी ऑफ द स्कूल इन बीकानेर। नंबर 1 आई कैन गिव यू, नंबर 1 गारंटी, यू विल सी कि सर हमने बेस्ट नॉलेज ले ली, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बट प्लीज एज ऑफ नाउ वी शुड रिमेन कंसंट्रेटेड ऑन, हमारा दिमाग हमें क्या लगाना चाहिए सर? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का आज सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। एक भी क्लास अगर आप स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डबल टेंशन आ सकता है। क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं, अभी फिर भी इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस सर वो जो गुड्स हमने बेचा उसकी हमें लागत कितने रुपीस पड़ी, उसकी कॉस्ट कितने रुपीस आई सर, हमें ये पता लगाना है। तो दो ऑप्शन है, और मेन ऑप्शन क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और माइनस इसलिए क्या? क्योंकि ये सेल आउट हुआ ही नहीं, तो इसको माइनस कर दिया। ये हमारा खर्चा है ही नहीं सर, माइनस कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है सर? अगर सेल्स दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो हमें सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल सकता है। अब एक मिनट सुनना ध्यान से, बट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड that adjusted purchase and cost of goods sold दोनों डिफरेंट है। और ये कैसे डिफरेंट है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डोंट वरी। बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, डोंट मिक्स इट, ठीक है? अब जिसको एडजस्टेड परचेज अभी नहीं पता, प्लीज टेंशन मत लीजिए, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। आइए फिर से एक ऑफिशियल फॉर्मेट देखिए, फिर हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जल्दी से। ईयर एंड में आप क्या बनाते हैं? मेन सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है सर? फैक्ट्री का अकाउंट, जहां गुड्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं और उससे रिलेटेड ही एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं। और इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जीप भी बनाई थी, याद आ रहा है आपको बेटा? आज वापस मैं 2 मिनट ले रहा हूं और जीप बना रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक से कहानी स्टार्ट हुई और कहां तक चल रही है आप देखते जाइए। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? सॉरी, थोड़ा सा ये सही नहीं बना डायग्राम, वापस से बना देते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? देखिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, किसी को डाउट है तो बताइए। यही हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में और है ही क्या, इतना सा ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको डर लगने लग जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कई सारे नाम आते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को प्रोड्यूस करने से या परचेज करने से रिलेटेड हैं, दोज आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, इसमें कोल गैस एंड वाटर भी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, क्योंकि वेजेस वर्कर को मजदूरी कहां दोगे? फैक्ट्री में दोगे आप, राइट? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम क्या नाम देते हैं?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इसे हम एक और नाम क्या दे सकते हैं सर, जीप। ये जीप का डायग्राम अगर आप याद कर लें तो अच्छा है ना, ये जीप अपने पास रखिए हमेशा, चलाइए, ऑटोमेटिक है, आप सब चला सकते हैं बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा, ये कल भी मैंने आपको समझाया था, आज दूसरी बार समझा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स 11th क्लास के भूल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक अच्छा क्रिएटिव नाम क्या है सर, जीप। इज इट ओके? याद रख सकते हैं हम अच्छे से। अब इसका देखिए दो फॉर्मूले हमने अभी अभी समझे थे, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या समझा था, लॉन्ग कट फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इन एनी क्वेश्चन, सपोज क्या क्या गिवन है बच्चों, सर सेल्स भी गिवन है, नेट सेल्स वी कैन से, और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, और हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि क्या कैलकुलेट कीजिए सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, माइनस कर दो ना बेटा, तो भी आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट है जी। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके थ्रू आंसर आ जाएगा। लेकिन सर अभी भी इतना समझ में नहीं आया, पता है क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए ही नहीं। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन, बहुत हुआ थ्योरेटिकल। अकाउंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक प्रैक्टिकल डिस्कशन नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। आइए शुरू हो जाइए। असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए लॉन्ग कट, सारी चीजें दिख रही हैं, सारी चीजें दिख रही हैं। फॉर्मूला लगाइए, सीओजीएस का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट में मत लिखना प्लीज बच्चों, है ना, टीचर है लिख सकते हैं, स्क्रीन का साइज छोटा है, आपके रजिस्टर का साइज तो छोटा नहीं है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस वो स्टॉक जो बच गया, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइए वैल्यूज पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। क्या हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, सर ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री, दिख गया 16,000। वेरी गुड बेटा, ये लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री 16,000 लिख दिया, प्लस ध्यान से देखिएगा परचेज, सर नेट परचेज दे दिया, नेट परचेज दे दिया, इट मींस रिटर्न्स आउटवर्ड हम आपको क्यों दे रहे हैं? क्या बता सकता है कोई मैंने क्या लिखा है? एनीबॉडी, क्या वर्ड लिखा है मैंने? मामू। बन मत जाना, बन मत जाना बेटा मामू, ठीक है ना, गॉट इट। क्यों? क्योंकि सर नेट परचेज मींस व्हाट? नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न का नेट आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। देन व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अगेन माइनस इट, वापस डिडक्ट मत करना। नेट परचेज दे रखा है 72,000, ये लीजिए, यानी कि सर रिटर्न्स आउटवर्ड, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो हम आपको मामू बनाने के लिए दिया था हमने, राइट। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अरे वाह सर गिवन है, सर गिवन, वेरी गुड, 18,600 रुपीज, वेरी गुड, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात होता है, राइट। कितना रुपीस? 28,000। प्लीज कोई बच्चा माइनस कीजिए और ऑनेस्टी से बताइए क्या आंसर सेम आ रहा है? यस स्टूडेंट्स बताइए, चेक कीजिए क्या आंसर सेम आ रहा है? 72,000 प्लस 16 प्लस 18,600 माइनस 28,000। यस यस, जल्दी कैलकुलेट कीजिए और बाकी बच्चे साथ साथ सुनिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट ऑफ यूज, सेल्स नॉट ऑफ यूज, रिटर्न्स इनवर्ड नॉट ऑफ यूज, खत्म, वेरी इजी, क्लियर। बताइए आंसर आ रहा है क्या सेम स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर चलिए वेरी गुड, 78,600। अब सपोज अब ध्यान से सुनना, सपोज इफ वी एक्सपेक्ट, सपोज इफ वी आस्क यू to calculate gross profit also, if we ask you to calculate gross profit, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कोई बच्चा बता सकता है? नॉट द आंसर, द वे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीबॉडी सोचिए। सेल, नेट सेल्स सर माइनस सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए एक बच्चे ने सही बोला, एक ने गलत बोला। सेल्स में से कॉस्ट लेस करेंगे ना मेरे भाई, ये देखो डायग्राम। क्या कंफ्यूज हो रहे हो? सर अगर सेल्स गिवन है उसमें से जीप को माइनस कर दो सर,
ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर सब कुछ है। आप खुद सोचिए, आपको अगर सेल्स पता चल जाए, आपको अगर कॉस्ट पता चल जाए, तो छोटे बच्चे बन जाओ ना। जब आप 8th 9th में मैथ्स करते थे, याद करो ना बेटा, सर सेल्स में से S माइनस सी, सर प्रॉफिट आ गया, सर प्रॉफिट। अब हमने थोड़ा सा एडवांसमेंट ही तो किया है, प्रॉफिट को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, अनदर इज नेट प्रॉफिट। आपको थोड़ा सा देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में किसी भी चीज में ना समझने के लिए पूरी एफिशिएंसी, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बच्चा कहता है सर ये तो बहुत इजी है सर। अब आप देख के बताइए फॉर्मूला, अगर आपको सेल्स पता है, अगर आपको कॉस्ट पता चल जाए, आप देखिएगा ध्यान से, इस सेल्स में से अगर मैं जीप को लेस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ इजी इट इज, हाउ इजी इट इज, जरा देखिए और ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, है इजी, राइट। चले आगे। तो सर इस क्वेश्चन में भाई देखिए ना, नेट सेल्स कितनी है इस क्वेश्चन में बताइए। सर 120 माइनस 12, 120 माइनस 12, ये है सेल्स। ये क्या है बच्चों, ये है नेट सेल्स। और सर अगर इसमें से हम क्या लेस कर दें, कॉस्ट, जो इस गुड्स की कॉस्ट आई है, कितनी आई है बच्चों, 78,600, ये कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस करते ही हमें क्या पता चल जाएगा, यस और नो। बट सर स्टिल थोड़ा सा टेंशन है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, क्यों घबरा रहे, फिफ्थ तो छोड़ दीजिए अभी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर वापस से क्वेश्चंस में आते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ओके। नंबर 2, gross profit can be presented in the form of an equation as follows. Gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold. बताइए इसमें क्या टेंशन है, थोड़ा सा स्टडी करना है। और आप कहेंगे सर यस, ये रियल लाइफ से पूरा कनेक्टेड है सर, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कि हमें याद करना है, लेकिन हैबिचुअल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन है। देखिए कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। नेट सेल्स मींस व्हाट, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, डन। आगे आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डन। चले आगे वापस से नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट परचेज, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डन। आगे चलिए, सर ग्रॉस प्रॉफिट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से पता चलता है, जनरली ट्रेडिंग अकाउंट, बट कभी कभार इस शॉर्टकट से भी आ जाता है, राइट। कभी कभार we used to apply shortcut, it depends on the question, it depends on the question, got it। आगे चलिए बच्चों आगे चलते हैं, because there are many things which we have to complete। carries inward, भाड़ा, carries inward is debited to trading account, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, गुड्स खरीदा और लोडिंग टैक्सी का भाड़ा दिया, सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। whereas carries outward is debited to profit and loss account, ये गुड्स सेल करने से रिलेटेड है और ये परचेज करने से रिलेटेड है, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न्स इनवर्ड, जिसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नाम क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड। whereas रिटर्न्स आउटवर्ड, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये तो हमें पता है सर, ये तो हमें समझ में आ गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले 1 मिनट का टाइम आपके पास है, जो अचीव कर ले प्लीज यस बोलना। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, जस्ट वर्क ऑन इट। मैं आप सॉल्व कीजिएगा। क्या क्या टर्म्स आपको दिख रहे हैं सर, ओपनिंग स्टॉक 30, परचेज दिख रहा है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। हमने आपसे दो चीजें पूछी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट तो बोनस है बेटा, राइट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड बी ऑनेस्ट।
टाइम का थोड़ा सा फाउंडेशन है। सो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सर दो ऑप्शंस होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के, और यहाँ पर हमें लॉन्ग कट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज टर्म्स वही दे रखे हैं सर। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक। बच्चों को हम हमेशा पर्सनल सजेशन देते हैं कि बेटा पूरा फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए पहले, वाई, कभी भूलेंगे नहीं आप। सो सेल्फिशनेस के साथ लिखिए, एहसान नहीं कर रहा कोई बच्चा लिखकर, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूं तो सेल्फिश हूं। दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो आपको समझा रहा हूं अच्छे से, और एक मैं कभी भूलूंगा नहीं, राइट। यस राघव, व्हाट इज योर डाउट? यस बेटा, यस बेटा, यस। फॉर्मूला क्लियर है बच्चों? वैल्यूज पुटअप करें जल्दी से, आइए वैल्यूज पुटअप करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ओपनिंग स्टॉक। 30,000। ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल सही है बेटा। सर ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है हमें, हाउ मच? 30,000। ये लीजिए 30,000, एक मिनट, 30,000 प्लस परचेजेस दिख रहा है, और परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली हमने इसको नेट 50,600। परचेज मान लिया, 54,600, करेक्ट। प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, सर बिल्कुल बिल्कुल ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा सर, लेकिन एक्सपेंसेस ऑन सेल्स नहीं आएगा, वो सर मामू मामू बनाने के लिए दिया, सिंपल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, और वो स्टॉक जो ईयर के एंड में बच गया, जो सेल आउट नहीं हुआ, 36,600। द आंसर विल बी, the answer will be, the answer will be how much? आ रहा है 54,000? yes, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है 54,000। वेरी गुड, करेक्ट। चलिए सर, पहला काम तो हो गया। सर हमने जो गुड सेल आउट किया उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली सर। अब हमारा टास्क है सर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और उसका शॉर्टकट फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर देखा था। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिल्कुल, बस ये क्या हो रहा है, हम यूज टू नहीं हुए ना अभी। नई नई गाड़ी होती है, कहते हैं ना इंजन रवा नहीं होता, कुछ उस टाइप का है। तो रवा कीजिए इंजन, आराम से चेकआउट कीजिए, मेहनत कीजिए बच्चों। नेट सेल्स सर, जितने भी रुपीस का हमने पूरे ईयर में गुड्स सोल्ड किया, नेट सेल्स, इसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चेक कीजिए नेट सेल्स। सर सेल्स दे रखा है तो ढूंढिए सेल्स रिटर्न है क्या कहीं? सर नहीं है, सेल्स रिटर्न है ही नहीं सर। वाओ वंडरफुल, सेल्स रिटर्न नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यही नेट सेल्स हो गया, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना रुपीस चेक करते हैं, कहाँ गया सर? ये तो आया अभी अभी 54,000, ये लीजिए। और हमने ग्रॉस 26। कितना कमाया? हमने ग्रॉस कमाया 36,000 रुपीस। डन, फिनिश। कहाँ टेंशन है? मैं कह रहा हूं आप इसके साथ साथ अपने बुक की एग्जांपल्स क्वेश्चंस कीजिए, यू आर फ्री। छोटा मोटा डाउट आ सकता है कहीं ना कहीं। अब देखिए सर 3 क्वेश्चन। यस बेटा, सर ये जो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है, ये वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आएगा ना, क्योंकि यस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, उसमें अभी हमें कुछ नहीं सोचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th, ये हमारा आज का 3 क्वेश्चंस का टास्क है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर थोड़ा सा डिस्कशन करें क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो प्लीज जिसको आंसर पता है चुपचाप रहिए, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस करते हैं वर्बली, चेकआउट करते हैं। सर क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? सर 3 चीजें दे रखी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, और हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है स्टूडेंट्स हमें? सर हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। नॉट अ बिग डील, कोई टेंशन नहीं है सर, बना लेंगे इजिली। क्या क्या दिखाएंगे? कॉस्ट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। सोचिए, जिसको आंसर पता है रेज हैंड। कैसे सॉल्यूशन होगा वो पूछ रहा हूं, वैल्यूज में नहीं। आई एम नॉट आस्किंग दी वैल्यूज, आई जस्ट वांट सॉल्व कैसे करेंगे, किसे कहां दिखाएंगे। कैन एनीबडी एक्सप्लेन? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज, नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, बिकॉज आई शुड आल्सो ऑब्जर्व कि कौन सा बच्चा तैयार है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम रेज हैंड, रेज हैंड। यस, more are required. Yes students, come on, सोचिए। only 2 raise hands, try करना सीखो। very good answers given by the students। देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डायग्राम देखिए, जीप दिख रहा है आपको? देखिए जीप,
अगर आप सेल्स में से जीप को लेस कर देंगे तो सर सीओजीएस मतलब जीप है। अगर किसी क्वेश्चन में सीओजीएस आ गया, इट मींस हमने समरी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट आंसर दे दिया। यानी डीआर में एक ही टर्म लिखेंगे, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस बेटा, और सीआर में सेल्स लिखेंगे, सेल्स रिटर्न है तो लेस कर देंगे, और हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी हमें ध्यान क्या रखना है, इस टाइम अगर क्वेश्चन में हम आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दें या डायरेक्ट एक्सपेंस दे दें, नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना। तो आज की इस फाइल को अगर आपने संभाल के रख लिया ना, एंजॉय करेंगे आप, कहेंगे सर मजा आ गया सच में। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डीआर में लिखेंगे, सेल्स सीआर में लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ही नहीं। राइट नाउ अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्व नहीं आंसर नहीं देना अब आपको, वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एनीबॉडी एल्स टास्क, क्या क्या कह रहे हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। पहला वर्ड दे रखा है एडजस्टेड परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड। सिंपल है क्वेश्चन, बस एक ही प्रॉब्लम है सर, एडजस्टेड परचेज आ गया। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यस उषान बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेज? यस उषान, टाइम इज वेरी लेस, एक्सप्लेन फास्ट। पता नहीं अरे भैया तुम तो रेज हैंड कर रहे थे। एनीबॉडी सर, वो एल्स? पहले वाले क्वेश्चन में था। उसमें भी आ जाएंगे अभी, डोंट वरी, टाइम बहुत कम है। हालांकि सर देखिए, परचेज किसका करते हैं, परचेज किसे करते हैं, किस चीज को परचेज करते हैं, स्टॉक, जो हम आगे सेल करेंगे मार्केट में। तो अगर आपको गलती से एडजस्टेड परचेज दिख जाए, इट मींस इट इज अ समरी ऑफ, ये केवल परचेज की बात चल रही है, परचेज किसका करते हैं, स्टॉक का। इट इज अ समरी ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों को मैं मिक्स करके क्या नाम दे सकता हूं, एडजस्टेड परचेज। इन तीनों को मिलकर मैं क्या नाम दे सकता हूं, एडजस्टेड परचेज। तो अगर आपको एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दिख जाए तो ना ही ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, दैट्स इट। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे बच्चों। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड लिखेंगे, ये भी डीआर में आएगा, सेल सीआर में आएगा, वेजेस डीआर में आएगा, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड आएगा ही नहीं। सॉल्व कर सकते हैं आप। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन वेरी इजी, पूरा क्वेश्चन है सिंपल, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, योर टास्क। क्लोजिंग स्टॉक की बात भी याद कीजिए, आपको पता है। सो ऑल द बेस्ट आई कैन से, प्लीज ट्राई इट। In case of any doubt, you can discuss with me personally.